यस तो हम आज टुडे टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम मेथड टू फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हमने पहले ये वाला मेथड कर लिया है कि भाई मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने का हमने इस तरीका सीखा था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जिसमें एडजॉइंट ए को हमने ट्रिक से भी सीख लिया था और सिंपल मेथड से भी। तो ए इनवर्स वो तरीका, लेकिन सिर्फ अभी जो ट्रिक वाला तरीका है वो सिर्फ आईआईटी में लगा सकते हो। बाकी ए इनवर्स निकालने का एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए पूरा लगा करके आप फुल मेथड अपने बोर्ड के एग्जाम में लगा सकते हो। और एक चीज और, ये जो इनवर्स का मेथड है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ये मेथड सिर्फ बोर्ड के एग्जाम में काम आएगा और बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि हर साल आप मान के चलो लगभग 2 साल में एक बार इसका क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तैयार कर लेना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अब एकदम आप जो भी टॉपिक बता रहा हूं उसको बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से समझना। आपके पास में मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है आपको, और आपको रूल पता है मैथ्स के अंदर। 2 रूल्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें पता है, देखो मैट्रिक्स का इनवर्स भी 2 तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट इज बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन से ये जब भी आप करोगे तो आपको मैट्रिक्स को लिखना होगा वी नो A इज इक्वल टू आई इंटू ए, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, एंड देन आप आई को आगे लेकर के जाओगे, ए को भी एंड इसको भी। तो आप टारगेट करोगे कि आपकी ये जो मैट्रिक्स ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ये जो मैट्रिक्स ए है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। इस मैट्रिक्स में कोई चेंजेस मत करना, एज इट इज लिखना, एंड आई की जगह पर अपने आप ही ए इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी। मींस आपको करना क्या है, आपको मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आपका टारगेट ये होगा, आपका टारगेट ये होगा कि मैट्रिक्स ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, और आई अपने आप ही ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना कि ए मैट्रिक्स एज इट इज जाने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। इसी तरह से एक और तरीके पर आते हैं। अगर आपको कह दे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो आप क्या करोगे, वी नो ए इज इक्वल टू ए इंटू आई होता है, यह भी आपको पता है। अब आप क्या करोगे, आपका फिर से टारगेट बन जाएगा, आप इस मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे। कैसे? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो देखो हमारे पास में टारगेट होगा ए को हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, यह हमारा टारगेट होता है हमेशा। आप इस ए मैट्रिक्स को कोई चेंज मत करना, ये एज इट इज आने वाली है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंजेस होंगे। जो यहां चेंज करेंगे वही चेंज यहां होंगे, तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। क्योंकि आपने मैट्रिक्स के अंदर रूल पढ़ा था, ए इंटू ए इनवर्स करो या ए इनवर्स इंटू ए करो, हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। तो पहले आपको यह याद रखना है कि रो का ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यह आपको बेसिक रूल याद रखने हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला टारगेट ये याद रखना, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। जब भी रो वाइज चलो, रो वाइज में कभी उल्टा मत लिख देना, ए इज इक्वल टू ए इंटू आई मत लिखना। ये सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में अप्लाई होगा, और रो में होगा ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। देन आप ए को टारगेट करोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे, तो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप ही ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा ही काम इधर, ए को टारगेट करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो ये ए ही रहेगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैसे करना है वो अब समझाऊंगा, पहले इतना सा नोट कर लो। देखो सबसे पहले हमारे पास में जब भी इनवर्स निकालने के लिए आएगी, इट मे बी पॉसिबल मैट्रिक्स 2/2 की हो और मैट्रिक्स 3/3 की हो। तो सबसे पहला स्टेप की हम बात करते हैं, जब मैट्रिक्स 2/2 की मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आपका टारगेट क्या होगा? मैंने आपको अभी भी क्या कहा था, ए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी का मैट्रिक्स का मतलब हो गया
1 0 0 1। तो हमेशा रूल याद रखना 1 0 0 1 बनाना कैसे है, ये रो वाइज की बात हो रही है, रो वाइज। जब हम 2 by 2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होगा आप इधर एक एलिमेंट को 1 बनाओगे, पहला टारगेट याद रखना, यहां पर आप एलिमेंट को 1 बनाओगे, देन सेकंड रो के एलिमेंट को 0 बनाओगे, इसके जस्ट नीचे 0 बनाना। आफ्टर दैट आप इस एलिमेंट को 1 बनाओगे और लास्ट में इस एलिमेंट को 0 बना दोगे। तो प्रोसेस याद रखना, जब आप रो वाइज चलोगे तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है, देन सेकंड को 0, देन 1 एंड देन 0। अब अगर यही काम मेरे पास में 2 by 2 की कोई और मैट्रिक्स है जिसको मैं कॉलम वाइज 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता हूं, तो मेरे पास टारगेट तो फिर से यही होगा 1 0 0 1, लेकिन हमारा इनिशियल टारगेट होगा सबसे पहले इसको 1 बनाओ, नेक्स्ट इसको 0 बनाएंगे, देन इसे 1 और लास्ट में इसको 0। अभी एग्जांपल करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में ही चलेंगे। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, देन इसको 0, देन इसको 1 और लास्ट में इसे 0। और यही काम अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स हो और आपको बनाना है ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो भी आपको टारगेट तो यही रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। रो वाइज चलोगे देन हमारा इनिशियल टारगेट होगा फिर से वही, सबसे पहले 1 बनाओ, आफ्टर दैट इन 2 एलिमेंट्स को 0 बनाओ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखो इस लाइन में 1 0 0 आ गया, इधर 1 0 0 आ गया, देन नेक्स्ट रो में एंटर करो, नेक्स्ट कॉलम में एंटर करो, इसे 1 बनाओ, देन इसके ऊपर 0, देन इसके नीचे 0, फिर नेक्स्ट रो में जाओ, इसे 1 इसे 0 और लास्ट में इसको 0 बना लो। मीन्स मैं आपको एक सीधा तरीका बताता हूं, आप रो वाइज चल रहे हो तो आपको कॉलम को देखना है, कॉलम में जो सबसे पहले 1 बनाना है उसको ले लो, बाकी सबको 0 बना दो। देन आप सेकंड कॉलम में जाओगे और उसमें पहले इस एलिमेंट को 1 बनाओगे, बाकी इसके दोनों एलिमेंट को 0। देन आप थर्ड कॉलम में जाओगे और सबसे पहले एलिमेंट को 1 बनाओगे, देन बाकी दोनों 0। ये रो वाइज बात हो रही है, और यही का यही स्टेप कॉलम वाइज हो तो ये भी रो वाइज था। अभी अगर नहीं भी समझ में आए ना तो प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ में और जल्दी क्लियर होगा। अगर यही की यही मैट्रिक्स 3 by 3 की कॉलम वाइज हो, कॉलम वाइज, तो आपको क्या करना होगा, बनाना वही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले इसको 1 बनाना, देन इसे 0, देन इसको 0, देन इसे 1, फिर इसको 0, देन इसको 0, नेक्स्ट 1 0 एंड 0। मतलब आपको हमेशा काम एक ही करना है, पहले 1 फिर 0 0, फिर 1 फिर 0 0, फिर 1 फिर 0 0। देखो यहां पर भी यही किया था, पहले 1 फिर 0, फिर अगले में गए तो 1 फिर 0, इसमें आए तो पहले 1 फिर 0, फिर 1 फिर 0। अब यहां पर स्टार्ट हुआ, देन फर्स्ट 1 देन 0 देन 0, ये पूरा का पूरा कॉलम हो गया। देन नेक्स्ट कॉलम में एंटर किया तो पहले 1 फिर ऊपर 0 फिर नीचे 0, इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हो, पहले ऊपर वाले या नीचे वाले किसी को भी। देन थर्ड में जाओगे तो पहले 1 फिर 0 फिर 0। ठीक है, अब ये बनाना कैसे है वो बताऊंगा। अभी अगर नहीं भी समझ में आए तो एक बार स्टेप्स नोट कर लो। नाउ अब देखो हमने अभी भी स्टेटमेंट इतनी दी है कि 1 बनाना है 0 बनाना है, 1 बनाना है 0 बनाना है। इसके लिए करेंगे क्या, तो देखो जब भी आपको कभी 1 की फॉर्मेशन करनी हो तो बेस्ट तरीके हैं, या तो नंबर 1 स्टेप अप्लाई कर लो, 2 रो को इंटरचेंज कर लो, मतलब इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, मान लो यहां पर 1 बनाना है लेकिन इस वाली जगह पर 1 है, तो आप इस कॉलम को और इस कॉलम को इंटरचेंज कर लो। या इस जगह पर 1 है लेकिन यहां पर 1 नहीं है, तो आप इस कॉलम को और इस कॉलम को इंटरचेंज कर लो, तो इधर 1 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि 1 बनाने के लिए, और सेकंड मेथड ये भी अप्लाई करते हैं हम कि यहां पर मान लो -3 और कहीं पर भी 1 नहीं है, तो मैं पूरी रो को -3 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि -3 होगा, -3 से डिवाइड होते ही 1 बन जाएगा। तो मेरे पास में एक तो तरीका हुआ इंटरचेंज करना, और एक मेथड हो गया डिवाइड।
और मल्टीप्लाई भी होता है। मल्टीप्लाई इन सेंस मान लो नंबर इधर 1/7 है तो मैं पूरी रो को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी ये प्रोसेस हो जाएगा। और कभी कभी बहुत रेयर केसेस में थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था कि किसी रो में कोई और रो को ऐड कर दो, कोई और रो को सब्ट्रैक्ट कर दो, एटसेट्रा। पर वो बहुत रेयर केसेस होंगे जिनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। 1 बनाने के लिए बेसिकली हम इंटरचेंज का ऑप्शन अप्लाई करते हैं या डिवाइड और मल्टीप्लाई का। ऐसे ही 1 के अलावा 0 बनाना और है, ये सबसे इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि हम पहले 1 बना चुके होंगे। यहां पर जब 1 बना लेंगे तो इसके थ्रू इन एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। मींस आप इसके लिए सिर्फ थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन ही यूज लेंगे। कैसे? अब समझाता हूं क्वेश्चन करके, ठीक है। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब जो यहां पर यूज लेने वाले थे वो यहां पर यूज लेंगे, ठीक है। आप तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको शायद ध्यान है। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था आप इंटरचेंज कर सकते हो, सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन था आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन यहां रहे। थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन था किसी एक रो में दूसरी रो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीपल को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो थर्ड ऑपरेशन 0 बनाने में काम आएगा। अब क्वेश्चन के साथ तुम्हें समझ में आएगा। असली स्टेप यहां से है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यहां से आपको पूरा मेथड पता चलेगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 3 2 एंड 7। पहले 2x2 का एग्जांपल लेते हैं और हमें इससे ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्वेश्चन आएगा। यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड ए इनवर्स। अब उसने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया तो हम पे डिपेंड करेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तो मैं दोनों से बता देता हूं, रो से भी और कॉलम से भी। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसको फर्स्ट मेथड से कर रहा हूं, जहां पर मैं अप्लाई करता हूं रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? आपको बताया था वी नो A इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए याद रखना A इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। अभी नोट मत करना, अभी सिर्फ पहले समझना, लास्ट में नोट कर देना। A इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब A की जगह पर आप मैट्रिक्स A को लिख दो, विच विल बी 1 3 2 7 और I की जगह पर 1 0 0 1 इंटू ए एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमारे स्टेप्स स्टार्ट होते हैं। ए की जगह पर ए लिखा, आई की जगह पर आई, ए की जगह पर ए की जगह पर ए, मैट्रिक्स पूरी लिख देना। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि हम करें क्या, यहां पर 1 बनाना होता है। मैंने कहा था आपको, अगर याद हो तो 1 0 0 1 बनाने। तो पहला स्टेप है यहां पर 1 बनाना। इधर ऑलरेडी 1 है तो हमारा फर्स्ट स्टेप पहले ही फिनिश्ड। सेकंड स्टेप मैंने बताया था रो वाइज अगर आपको चलना है तो आप इसको 0 बनाओगे। तो यहां पर नंबर 2 है, इसे टारगेट कर लो, इसको 0 बनाना है। तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले 1 को यूज लेंगे। मींस R2 में से, क्योंकि ये सेकंड रो में है, R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो। चेंज किस में कर रहा हूं, R2 में, और क्या कर रहा हूं, R2 में से इसका डबल माइनस कर रहा हूं। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज, इसकी भी फर्स्ट रो एज इट इज 1 0, इसका डबल 2, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 3 का डबल 6, 7 में से 6 माइनस हुआ 1, इसका डबल 2, 0 में से 2 माइनस हुआ -2, इसका डबल 0, 1 में से 0 माइनस हुआ 1। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टारगेट क्या कर रहा था, इसको 1 बनाओ जो ऑलरेडी 1 था, तो सेकंड था इसको 0 प्लॉट करना है। तो 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसका डबल इसमें से माइनस कर दिया। फर्स्ट स्टेप आया। सेकंड स्टेप, इस 0 के बाद में हमें किसको 1 बनाना है, इसको। तो देखो ये तो ऑलरेडी 1 है तो इसे भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगला टारगेट कौन होगा, इस 1 के बाद इसको 0 बनाना। तो आप क्या करो, इस 1 के बाद इस एलिमेंट को 0 बनाना अपना टारगेट रखा हुआ है।
तो क्या करें, अब देखो रो वाइज ही सारे काम करने हैं, ये नहीं कि कॉलम देखने लग जाओ, नो। इस 3 के नीचे 1 है, इसलिए R1 में से 3 टाइम्स R2 सब्ट्रैक्ट कर दो। आप जैसे ही ये स्टेप अप्लाई करोगे देखो क्या चेंज आता है। R3 R2 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 1 -2 1। इसका 3 टाइम इसमें से माइनस हुआ तो 1 ही रहा, इसका 3 टाइम इसमें से माइनस हुआ तो 3 1 जा 3, 3 में से 3 माइनस हुआ 0। इसका 3 टाइम -2 का 3 टाइम -6, 1 में से माइनस हुआ तो इट विल बिकम 7। इसका 3 टाइम -3 हो गया, 0 में से माइनस हुआ। तो देखो यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है जो हमें चाहिए थी 1 0 0 1। तो आपको मिल चुकी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 7 -3 -2 एंड 1 इंटू ए, मीन्स A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू I बन गया। यानी कि हमारे पास में A इनवर्स आ चुका है। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा से समझना। और वैसे भी अगर आपको याद हो तो कभी भी 2x2 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और इन 2 में माइनस की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हुए हुए और इन दोनों में माइनस की मल्टीप्लाई हुई हुई है, तो आपका A इनवर्स सीधा पता चल जाएगा। फिर एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा समझ लो। पहला स्टेप क्या करना है आपको, आप रो वाइज चल रहे हो, A इज इक्वल टू I इंटू ए, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसलिए हमेशा लिखना है A इज इक्वल टू I इंटू ए। और याद रखना ये मेथड अप्लाई करना, ये नहीं कि वहां पे बोर्ड के पेपर में ट्रिक लगा दो 7 1 को इंटरचेंज कर दिया, ये कर दिया, नो, वो सिर्फ IIT के लिए है, ठीक है। अब क्या करते हैं, A इज इक्वल टू I इंटू ए, A मैट्रिक्स लिख दी, I मैट्रिक्स लिख दी, A लिख दिया। अब टारगेट होता है 1 0 0 1 बनाना, तो सबसे पहले इधर 1 बनाना था, ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट एलिमेंट इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए इस 1 को यूज लो, ऊपर वाली रो का डबल इसमें से माइनस कर दो, मतलब R2 में से R1 का डबल माइनस कर दो। हमने कर दिया, देन 1 बन गया, 0 बन गया। अगला टारगेट होता है इसको 1 बनाओ, तो ये भी ऑलरेडी 1 है, तो नेक्स्ट टारगेट किसको करो, ऊपर वाले नंबर को 0 बनाना। इसको 0 बनाने के लिए इस रो को यूज लो, इसका 3 टाइम R1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये सब्ट्रैक्ट किया आपके पास नई मैट्रिक्स आ गई। अब देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे ये I मैट्रिक्स आ जाए आपका वर्क फिनिश। तो अब आपके पास ये क्या बन गई है, यहां पर इंप्लाइज लगा करके चलना, I इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स इंटू ए। तो हमें पता है A इंटू ए इनवर्स I होता है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, A इनवर्स है, खत्म, ठीक है। ये रो वाइज किया है, अब यही काम कॉलम वाइज करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं, मींस सेकंड मेथड से। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, A इज इक्वल टू ए इंटू आई लिखते हैं। ये याद रखना, रो में तो I इंटू ए और कॉलम में A इंटू आई। A मैट्रिक्स मेरे पास में है 1 3 2 7, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हमारा टारगेट वापस से इसे चेंज करना है, मींस मैं फिर से टारगेट करूंगा, मुझे बनाना है 1 0 0 1। तो कॉलम वाइज में सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, देन इसे 0, देन इसको 1, देन इसे 0। तो सबसे पहले आप इसको 1 बनाओ, ऑलरेडी 1 है तो नो चेंज। तो अगला टारगेट कौन आ गया 1 के बाद, 3 को 0 बनाना है। अब ये स्टेप सारे कॉलम वाइज होंगे, तो आप क्या करो, ये रहा सेकंड कॉलम, ये रहा फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम माइनस कर दो, इसका 3 टाइम सेकंड कॉलम में से माइनस करो। जैसे ही स्टेप अप्लाई करोगे, देखो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 2 1 0। इसका 3 टाइम इसमें से माइनस करते ही 3 - 3 0, 3 2 जा 6, 7 - 6 1। इधर 3 1 जा 3, 0 - 3 -3, 3 0 0, 0 - सॉरी हाँ 0 1 - 0 इज 1।
ठीक है, तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स आ गई यूजिंग कॉलम वाइज। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्टेप कोई रॉन्ग ना हो जाए। अब हमने यहां तक तो स्टेप कर लिया, 1 बन गया, 0 बन गया। अगला स्टेप इधर 1 बनाना है जो ऑलरेडी 1 है, 1 के बाद में 0 देन 1 एंड देन लास्ट इसको 0 बनाना है। तो जब लास्ट को 0 बनाना है तो हम क्या करें, तो अब देखो इसके बाद में हमें 1 को टारगेट किया देन 0, तो ये इसको 0 बनाना है। तो यहां पर 1 है क्योंकि कॉलम वाइज ही देखना है। तो आप क्या करो, C1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2C2। जैसे स्टेप अप्लाई करोगे A इंटू, देखो अब C1 में C2 में कोई चेंज नहीं होने वाला, इधर -3 1। आप चेंज किस में आएगा, अब सारा का सारा C1 में, C1 में से इसका डबल माइनस करो, नो चेंज, इसका डबल माइनस करते ही 0, इसका डबल माइनस करते ही -6, 1 में से -6 माइनस करते ही 7, और इसका डबल माइनस करते ही -2। तो अब आप देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है। इसका मतलब I इज इक्वल टू A इंटू ये मैट्रिक्स आई, कौन सी, 7 -3 -2 एंड 1। तो इट मीन्स A इंटू A इनवर्स I होता है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास में कौन सी आ गई, A इनवर्स इज 7 -3 -2 एंड 1, ये A इनवर्स है। ठीक है, राइट डाउन। नाउ 2 by 2 का वन मोर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A मैट्रिक्स हमें गिवन है 5 2 2 एंड 1, और आपको इसका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर पेपर में आ गया यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन आया तब तो आप रो और कॉलम जो मन में आए उससे करो, और अगर लिख दिया ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही करोगे। ठीक है, तो मैं इसमें अब चेंज लिख देता हूं बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आपको रो वाइज ही करना है इसे। ठीक है, करो ट्राई। तो देखो हम इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से जब कर रहे हैं तो हमारे पास में वी नो A इज इक्वल टू I इंटू A होगा, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए A इज इक्वल टू 5 2 2 1, I इज 1 0 0 1 इंटू A। अब हमारा पहला टारगेट यहां पर 1 बनाना है। तो जब 1 बनाना है तो आपके इसमें 2 मेथड है, या तो आप इस पूरी रो को 5 से डिवाइड कर दो। मैंने आपको बताया था 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप इंटरचेंज कर लो, या फिर आप पूरे रो को डिवाइड कर लो, या किसी और रो का मल्टीपल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो अगर मैं पूरी रो को किसी से इंटरचेंज करता हूं तो इधर 1 नहीं आएगा, अगर मैं इसको पूरे से 5 से डिवाइड करता हूं तो हो जाएगा, लेकिन टिपिकल हो जाएगा एक बारी चीज, क्यों शुरुआत में अपॉन में 5 आ जाएगा तो मुश्किल होगा थोड़ा सा। और बेटर यह है, इधर मैंने 2 देखा, अगर मैं R1 में से R2 का डबल माइनस कर दूं तो यहां पर 1 बन जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जैसे ये स्टेप अप्लाई किया, इसका डबल इसमें से माइनस किया, तो 2 2 4, 5 में से 2 4 माइनस हुए 1, 1 2 2, 2 में से 2 माइनस हुए 0, इसका डबल इसमें से माइनस किया 1, इसका डबल माइनस किया -2, और बाकी एज इट इज 2 1 0 1। तो पहला स्टेप तो हमारे पास में ही हो गया, हमारा इधर 1 बनाना था, टारगेट था जो पूरा हो गया। हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इस जगह पर हमें क्या बनाना है, 0। तो इस जगह को अब आपने पहले तो आपने इसको टारगेट किया 1 बनाना, देन इसको टारगेट कर रहे 0 बनाना। तो क्या करो, R1 का डबल इसमें से माइनस करो, यानी कि R2 में क्या कर रहे हैं, R2 माइनस 2R1। आपने जैसे ही ये स्टेप अप्लाई किया, क्योंकि स्टेप सारे रो वाइज चलूंगा, क्योंकि मैंने स्टेप ही रो वाइज लिए हैं, तो देखो R2 में चेंज होगा, R1 में नहीं होगा। तो इसका डबल इसमें से माइनस किया, तो जैसे ही माइनस किया 2 में से 2 माइनस हुए 0,
इधर नो चेंज, इधर 2 माइनस होते ही -2, इधर 2 माइनस होते, इसका डबल किया, 2 2 = 4, -4, 1 में से माइनस होते ही 5। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अपने आप ही 1001 बन गई, 1001 बन गई, यहां पर ही काम खत्म हो गया। ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई, ये आपके पास में A इनवर्स हो गई और ये आपका A आ गया। तो मींस A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -2 -2 एंड 5। अभी एकदम सिंपल से क्वेश्चन लिए, 1 -2 एंड 5। देख लो भली, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो ये आएगा, इन दोनों में माइनस के मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। सिंपल, ठीक है, एकदम इजी है, नोट कर लो। फिर एक 3x3 का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन, दिस वन इज 2x2 का एक और लेते हैं क्वेश्चन। मैट्रिक्स बी लिख रहा हूं इस बारी, 7 1 4 -3। फाइंड A इनवर्स, B इनवर्स यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। करो आप इसे, आप पे डिपेंड करता है आप रो वाइज करते हो या कॉलम वाइज करते हो। चलो मैं इसे सॉल्व करता हूं, आप लोग आंसर मैच करो। सॉल्यूशन, तो देखो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं किससे करना है। अगर हमें कुछ नहीं दिया हुआ तो आप पे डिपेंड कर रहा है आप किससे कर रहे हो। अब मेरे सामने नहीं हो अभी आप लोग, तो मैं अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर लेता हूं। तो मैं जनरली रो ही चूज करता हूं, तो मैं रो वाइज कर रहा हूं। कॉलम वाइज करे तो ज्यादा इजी है, 1 इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा तो ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो एक बार कॉलम वाइज करते हैं, ज्यादा इजी है तो कॉलम वाइज। तो यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हुआ क्या, आपको लिखना पड़ेगा वी नो A इज इक्वल टू A इंटू आई। A इज 7 1 4 -3 इज इक्वल टू A इंटू 1001। अब फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला टारगेट आपको इस जगह पर, सॉरी यहां पर 1 बनाना है। कॉलम वाइज भी चलोगे तो टारगेट तो यही रहेगा 1001। पहले 1 बनाओ, देन 0, देन 1, देन 0। तो सबसे पहला स्टेप यहां पर 1 बनाना है। तो आपको मैंने 1 बनाने के लिए रूल कहते हैं कि या तो आप किसी और कॉलम से इंटरचेंज कर दो या पूरे को सेम नंबर से डिवाइड कर दो। तो बेटर है हम इसको इंटरचेंज करें। जैसे ही आप कॉलम 2 और कॉलम 1 को आपस में इंटरचेंज करते हो, इट विल बिकम 1 -3 7 4 इज इक्वल टू A इंटू 0 1 1 0। 1 बन गया। नेक्स्ट टारगेट 1 के पास में 0 बनाना है, मींस सेकंड टारगेट। इधर 7 है, इधर 1 है, तो क्या करो, कॉलम 2 में से कॉलम 1 का 7 टाइम माइनस कर दो। 7 1 = 7, ये तो एज इट इज लिखना, कॉलम 1 तो भी 0 एंड 1। इसका 7 टाइम इसमें से माइनस किया 0, इसका 7 टाइम 4 7 3 21 -21, 4 में से माइनस हुआ तो ये हो गया 28 आई थिंक, 21 और सॉरी इट विल बी 25। इसका 7 टाइम इसमें से माइनस हुआ, नो चेंज, और यहां पर माइनस होते ही -7। तो हमारा एक टारगेट हो गया 1 देन 0। अब क्या करना है, इसको 1 बनाना है। तो जब आपको 25 को 1 बनाना है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कॉलम इंटरचेंज करोगे 1 बन जाएगा। तो आप इसके लिए क्या करो, पूरी रो को, पूरे कॉलम को, C2 को डिवाइड कर दो 25 से, तभी तो यहां पर 1 आएगा। तो वैल्यू क्या हो गई, 1 -3 फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज लिख देना 0 1, क्योंकि हमने चेंज से C2 में किया है। जैसे 25 से डिवाइड किया, ये 0 ही रहा। ये 25 से डिवाइड करते ही 1 बन गया। ये 25 से डिवाइड करते ही 1/25, और ये 25 से डिवाइड करते ही -7/25।
स्टेप्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 0 -3 1 है, 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है तो क्या करो, इसका 3 टाइम इसमें ऐड कर दो, मतलब C1 में C1 + 3 C2 कर दो, इसका 3 टाइम इसमें ऐड करो। जैसे ये स्टेप करोगे 1 सॉरी ये तो ऐसे लिख दो 0 1 a इंटू 1/25 -7/25। इधर क्या हो गया, इसका 3 टाइम इसमें ऐड किया तो 1, इसका 3 टाइम ऐड किया तो 0, इसका 3 टाइम ऐड किया तो 3/25, इसका 3 टाइम ऐड किया तो 7 3 21 -21/25 1 में ऐड किया तो 1 -21/25 इट विल बिकम 4/25। दोबारा चेक कर लेता हूं, 1 -21 हाँ 4/25, बस हो गया, इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आ गया a इंटू, इसमें सब में 25 कॉमन आ रहा है अपॉन में, 3 1 4 -7, ये मैट्रिक्स आ गई। अगर हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करी होगी तो दोबारा चेक कर लेता हूं, मुझे लग रहा है मैंने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है। 3 टाइम ऐड किया, 3 7 21 -21/25 +1, चेक करते हैं एक बारी। तो आई थिंक समथिंग मिस्टेक हो गई है, चेक करता हूं। नहीं, कोई भी चेंज नहीं था, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास में जो आंसर आया इट विल बी a इनवर्स हो गया 1/25 314 -7। ओके, राइट डाउन। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो सबसे पहला काम क्या किया, आपने कॉलम वाइज किया, तो a = a इंटू आई एज इट इज पुट कर दिया। अब सबसे पहला हमेशा हमारा टारगेट होता है कि हम इस जगह पर 1 बनाएंगे। तो यहां पर हमने देखा पास वाले कॉलम में 1 है, तो मैंने C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो यहां लिखना था मुझे C1 एंड C2 आपस में इंटरचेंज कर दिए। तो 1 - 3 इधर आ गया, 7 4 इधर आ गया, 0 1 इधर आ गया, 1 0 इस तरफ चला गया। अब नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होता है 1 के बाद में नेक्स्ट नंबर इसको 0 बनाना। तो ये 1 है, अगर मैं इस कॉलम का 7 टाइम इसमें से माइनस करूं तो यहां पर 0 बनेगा। तो हमने क्या करा, C2 में से इसका 7 टाइम सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 7 में से 7 गए 0, 7 3 21, 4 में से -21 माइनस हुए मतलब 25। यही स्टेप इधर किया, 7 0 0, 1 में से 0 माइनस हुए 1, 7 1 जा 7, 0 में से 7 माइनस हुए -7। ये स्टेप यहां तक आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने टारगेट क्या करा कि भाई ये 1 बन चुका है, 0 बन चुका है, तो नेक्स्ट नंबर यहां पर 1 बनाना होता है। तो हमने क्या करा, इस 25 की जगह पर 1 ट्रांसफर करना था, तो उसके लिए क्या किया, इस पूरे कॉलम को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करूंगा C2 को 25 से, तो C2 कैन बी रिटन एज 1/25 C2। तो वैल्यू आ गई 0 1 1 और -7/25। नेक्स्ट स्टेप ये हमारा भाई 1 बन चुका है। अगला स्टेप क्या होगा, इस -3 को 0 बनाना। तो उसके लिए क्या करा, यहां पर जो 1 बनाया था ऑलरेडी पहले, क्योंकि कॉलम वाइज ही कर सकते हैं, ये नहीं कि ऊपर रो देखी तो भाई इसको इसमें एडजस्ट कर दो, नो, कॉलम वाइज ही चलना है। इसका 3 टाइम इसमें ऐड करो, मतलब C1 में 3 C2 ऐड किया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्ट। यही काम यहां पर भी करना है, पूरी मैट्रिक्स बन गई। अब इधर अपॉन में 25 सब में कॉमन आ रहा था, तो मैंने बाहर ले लिया। अब जो आंसर आया वो ये बना, तो हमारी A इनवर्स ये आ गई। अब कईयों के मन में डाउट होगा कि सर आपने जो ट्रिक कही थी कि डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो और एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करो, पर यहां पर तो ये हो नहीं रहा। ये रियल में यहां पर भी हुआ है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 7 3 -21 -4 -5, तो -25 बनता, पर हमारे पास बाहर 25 लिखा हुआ है, मीन्स वो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो आप माइनस की अगर मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लो मान लो, तो ये देखो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमारा वो आंसर आ जाता जो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करने से और यहाँ पर माइनस की मल्टीप्लाई करने से आता।
ठीक है, पर अभी तो मैंने सिंपल ही निकाला तो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ओके, अब नोट कर लो अगर भाई कोई डाउट था तो।